विजयदशमी महामहोत्सव की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसाहित्यं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहलिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। विल स्टार्ट अवर सेशन। हम लोग शुरू करेंगे अपना सत्र को। आज विजयदशमी के अवसर पे राम कथा, श्री राम कथा हम करेंगे, रावण का अंत और विक्ट्री ऑफ धर्मा ओवर अधर्मा, धर्म का विजय अधर्म के ऊपर। इसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे हम लोग युद्ध कांड से, वाल्मीकि रामायण से, जितना संभव हो सके आधे एक घंटे में। उससे पहले हम राम जी का प्रणाम जो है मंत्र वो बोलेंगे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीताराम हनुमान की जय। हरे कृष्णा। युद्ध कांड शुरू होता है उस स्थान से जहाँ पे हनुमान जी सीता माता को खोज करके लंका को जला करके वापस आते हैं राम जी के शिविर में, और उनको बताते हैं सीता माता के खबर के बारे में, सीता माता कैसी हैं, क्या करती हैं। तो राम जी सूचना को सुन करके बहुत ही प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के हनुमान जी को गले लगा लेते हैं। बोलते हैं कि इससे बड़ा गिफ्ट मेरे पास कुछ और देने को है नहीं आपके पास। और फिर राम जी बहुत सुंदर सा बातें बताते हैं कि सेवक का
लक्षण क्या होता है, एक उत्तम सेवक कौन होता है। तो उन्होंने 3 प्रकार के सेवक के बारे में बताया कि एक उत्तम सेवक होता है, एक मध्यम सेवक होता है, एक निम्न सेवक होता है। तो उत्तम सेवक कौन होता है, जो कि जितना कहा जाए उससे अधिक कर कर आ जाए, मतलब मालिक की भावनाओं को समझ करके, विचारों को समझ करके कहने से पहले ही वह काम करके आ जाए। वो उत्तम भक्त एक्स्ट्रा करके आ जाए। मध्यम भक्त बुद्धि है, योग्यता है, उसके बावजूद भी जितना कहा जाएगा उतना ही करेंगे। और नराधम भक्त कौन होते हैं, वो होते हैं जिनको स्वामी को कहने पर भी नहीं करते हैं, आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। वो कहो कुछ और करने के लिए, करेंगे कुछ और। इस प्रकार से राम जी हनुमान जी को बताते हैं कि आप मेरे दिल को जीत लिए, आपने मेरा वो कार्य भी कर कर आ गए जो मैंने नहीं कहा था। क्या नहीं कहा था, लंका जलाने के लिए और रावण के हृदय में डर पैदा करने के लिए उन्होंने नहीं कहा था। लेकिन ये उत्तम भक्त का लक्षण है कि जो इशारों में भी कहा जाए या भावनाओं को समझ करके आगे क्या कार्य करके आ जाए। तो फिर हनुमान जी को गले लगाते हैं, बोलते हैं कि तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, इसके बदले में मुझे देने के लिए तुम्हारे पास मेरे पास कुछ नहीं है। मैं तुम्हारा बस आलिंगन कर सकता हूँ इसके लिए। और ऐसा कहकर प्रेम से राम जी ने हनुमान जी का आलिंगन किया। तब उस समय सुग्रीव की ओर मुड़ करके राम जी बोलते हैं कि अब हम सीता की स्थिति से अवगत हैं, किंतु ये बानर सागर किस प्रकार पार कर पाएंगे। सागर को पार कर पाना बहुत ही मुश्किल था। तो मुझे अकस्मात ऐसा लग रहा है कि हमारी आशाएं धूमिल तथा कठिन श्रम व्यर्थ हो गया। राम ने मौन धारण कर लिया और विचारों में लीन हो गए। एक संकट दूर हुआ, दूसरा संकट फिर से सामने खड़ा था कि अब मालूम चल गया है कहाँ पे सीता माता, लेकिन पता कैसे करें, कैसे जब वहां पता तो हो गया, जाएं कैसे वहां पे, सभी बड़ा समुद्र कैसे पार करेंगे। तो इसको देख करके सुग्रीव ने कहा, हे प्रभु, आप अपना दुख को त्याग दीजिए, ठीक उसी प्रकार जैसे कोई कृतधन व्यक्ति सहजता से दया को त्याग देता है। जैसे कोई दया को त्याग देता है, उसी प्रकार से आप क्या करिए, इस दुख को भी त्याग दीजिए। क्योंकि उत्साह के का हाश होने पर सभी कार्य दुख का कारण बन जाते हैं। मतलब शिक्षा क्या मिल रहा है यहाँ पे, कि हम सबको उत्साह होना चाहिए किसी भी कार्य करने से, कार्य करने में। अगर दुखी मन से कार्य करेंगे तो वो कार्य सफल नहीं होगा, और बाकी कार्यों का भी वो दुख का कारण बन सकता है। जिसका मन जो है दुख से व्याकुल होता है, उनके सभी प्रयास क्या होते हैं, विफल हो जाते हैं। राक्षसों से युद्ध करने का विचार मन में आने से मुझे प्रसन्नता होती है। मुझे विश्वास है कि वानर इस कार्य के योग्य हैं। संभवतः हम सागर पार करने हेतु उस पार एक पुल का निर्माण कर पाएं। यदि वानर केवल लंका तक भी पहुंच जाएं, तो मुझे विश्वास है कि वे विजयी होंगे। कुछ लेसन यहाँ से ले सकते हैं हम लोग कि सुग्रीव जी जब अपने मित्र को, राम जी की मित्रता के भाव थे, तो उनको समझा रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं कि आप हिम्मत मत हारिए, दुख से बाहर निकलिए, जिस प्रकार से कोई कृतज्ञ व्यक्ति जो है सहजता से दया को त्याग देता है। ठीक है, और हम लोग वहां पे जाएंगे और विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, खाली हमें क्या करना है, इसके ऊपर पुल का निर्माण करना है। किसके ऊपर, समुद्र के ऊपर। तो हनुमान जी की ओर देखकर राम ने क्या कहा, यदि मैं चाहूं तो अपनी दिव्य शक्तियों के उपयोग से सहजता पूर्वक इस सागर को पार कर सकता हूँ या इसे सुखा सकता हूँ। तुम मुझे लंका की किलाबंदी के विषय में तथा अन्य कोई संबंध सूचना हो तो विस्तार पूर्वक बताओ। भगवान कभी कभी नर का लीला करते, कभी कभी अपने स्वरूप में आ जाते हैं, बोलते हैं मैं तो आप राम हूँ, भगवान हूँ, मेरे लिए क्या बात है। मैं चाहूँ तो तुरंत समुद्र को सुखा दूंगा, या सूक्ष्म बन करके दिव्य शक्तियों के द्वारा मैं वहां पर आराम से पार कर सकता हूँ। आप फिर पूछते हैं कि अच्छा बताओ वहां पे कैसे कैसे चीजें हैं, किलाबंदी क्या है, कितनी कितनी सिक्योरिटी गार्ड है, आर्मी फोर्स है, सब बताओ मुझे। तो हनुमान जी विस्तार पूर्वक बताना शुरू करते हैं कि लंका में 4 प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था है। ठीक है, कौन कौन सा, उनकी प्रथम सुरक्षा व्यवस्था तो प्राकृतिक है। नगर नगर पर्वत के शिखर पर स्थित है,
जो चारों ओर से नदी तथा घने बनों से घिरा हुआ है। उसमें दुर्ग है, लंका ऊंची स्वर्ण दीवारों से घिरी है, और उसमें चारों दिशाओं की ओर चार विशाल द्वार हैं, जो विशालकाय पृछे पात्रों से युक्त है। उन दीवारों के चारों ओर विस्तृत घाटी है, जिसमें भयानक घड़ियाल है। घाटियों पर उठाए जाने योग्य चार विस्तृत पुल हैं, और जो द्वारों से लगे हुए हैं। जब मैंने लंका में आग लगाई, तब इन पुलों को जानबूझकर नष्ट कर दिया है, और उनके अनेक भागों को तोड़कर नीचे गिरा दिया। मेरे प्रभु राम, मेरी विनती है कि केवल अंगद, द्विविद, मौन, मैंद, जामवान, पनस, नील और स्वयं मैं, ये सभी महान योद्धा छलांग मारकर लंका जाएं। हम अकेले ही रावण को पराजित कर सकते हैं। अतः हमें वानरों की पूरी सेना को सागर पार करवाने की चिंता नहीं करनी चाहिए। भग- राम जी के भक्त कितने उत्साहित हैं। हनुमान जी बोले कि सब कुछ जरूरत जानने का नहीं है, हम लोग काफी हैं। ये चार पांच लोग को भेजिए बस मेरे साथ। ऐसा उत्साह हम सब भक्तों के में होना चाहिए सेवा को लेकर के। ऐसा नहीं कि मुझे ही क्यों कह रहे हैं कहने के लिए, और कोई नहीं है क्या। देखिए राम जी के सेवक लोग कितने उत्साहित हैं। राम जी को बोल रहे हैं चिंता मत कीजिए, मैं हम ही कर देंगे काम। लेकिन राम जी क्या कहते हैं, वो बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। आजकल की ऐसा नहीं कि हम लोग बैठे रहे हैं और सैनिक लोग जाके लड़ाई करें बॉर्डर पे। नहीं, राम जी के बोलते नहीं, मैं मेरी प्रतिज्ञा है, मैं स्वयं लंका को विध्वंस करूंगा। राम जी कहते हैं कि मैं लंका के विध्वंस में खुद करूंगा। तब जाकर के सुग्रीव की ओर मुड़ करके राम जी ने क्या कहते हैं कि सूर्य जो है देशांतर रेखा पर है, और अभिजीत कहलाने वाला शुभ मुहूर्त आ गया है। एक सैन्य दल के युद्ध हेतु प्रस्थान करने के लिए श्रेष्ठ समय है। तो बोलते हैं अभी ही प्रस्थान करने के लिए बहुत उचित समय है, चलो अभी प्रस्थान करते हैं। और फिर बोलते हैं कि मेरी दाएं पलकें जो हैं फरक रही हैं, फरक कर विजय की पूर्व सूचना दे रही हैं। अतः बानरों को एकत्रित करो, ताकि हम शीघ्र लंका के लिए प्रस्थान करें। तो आपको पता होगा कि माताओं के लिए बाएं तरफ रखना शुभ माना जाता है, और प्रभु के लिए दाएं तरफ। तो ये राम जी का दाएं तरफ जब पलके फरक रहा था, तो उनको विजय की सूचना दे रहे थे। और उन्होंने बोला कि सबको परेशान करने के लिए आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण और सुग्रीव ने राम द्वारा की गई पहल की प्रशंसा की, और क्षण भर में ही वानरों के झुंड कंदराओं तथा वन के पर्वतों की ढाल पर से निकल कर आने लगे। राम ने तब नील को आदेश दिया, मैं चाहता हूं कि तुम सेना के आगे चलो, अपने साथ कुछ वानरों को लेकर उन्हें सभी दिशाओं में भेज दो। शत्रु के योद्धा हम पर गुप्त रूप से आक्रमण करने की प्रतीक्षा में हो सकते हैं। दुर्बल वानरों को अंतिम पंक्ति में रखो, क्योंकि भीषण संघर्ष होने वाला है। यहाँ पे क्या शिक्षा मिल रहा है कि प्लानिंग प्लानिंग कर रहे हैं कि कौन सा आर्मी कौन सा पर्सन कहाँ पे रहेगा, सबको केयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि दुर्बल व्यक्ति को आगे भेज दिए तो वो तो पहले ही मर जाएगा वो। तो कहाँ किसको कहाँ रहना है, पंक्ति बना करके व्यवस्था कर दे रहे हैं यहाँ पे। तब राम ने सेना की व्यवस्था इस प्रकार की, जिससे कि वे सेना के मध्य में हनुमान की और लक्ष्मण अंगद की पीठ सवार रहे हैं। ठीक है। यस। तो यहाँ पे राम जी पर्सनली जो है सेना को निर्देशन कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, और सुग्रीव जी के माध्यम से। तब जब सुग्रीव ने सभी वानरों को राम के आदेशों से अवगत करवाया, तब सेना दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करने लगी। शक्तिशाली वानर साहस का प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ चले। वे सिंह की भांति गर्जना करते और ऊपर नीचे उछलते, कभी कभी वे एक दूसरे के ऊपर से कूद कर जाते, और गिरावत ही कभी एक दूसरे को वायु में उछाल देते। प्रसन्न किंतु विनोदपूर्ण उत्तेजना सहित वे शक्तिशाली बानर अपनी पूंछ हिलाते हुए लताओं को उखाड़ते, और पर्वतों पर ऊपर नीचे चढ़कर पत्थरों को इधर उधर गिरा देते। मतलब उत्साहित थे सारे, जितने भी सैनिक थे राम जी का, सब उत्साहित थे लड़ने के लिए। यात्रा के दौरान लक्ष्मण ने राम से कहा, हमारे चारों ओर व्याप्त मंगल चिन्हों को तनिक देखिए।
शीतल सुगंधित वायु बह रही है तथा वन के प्राणियों का कोलाहल अत्यंत संतोषजनक प्रतीत होता है। वस्तुतः भूमि भी शांत स्थिति में प्रतीत होती है और ऊपर सूर्य कुछ अधिक तेजस्वी प्रतीत हो रहा है। सीता की मुक्ति हेतु युद्ध की इच्छुक सेना रात दिन चलती रही। चलते हुए बानरों ने स्नान किया और पर्वतीय झीलों में क्रीड़ा की, फल मूल खाए और मधु भी पिया। अंततः राम महेंद्र पर्वत पर पहुंचे और पर्वत के शिखर पर चढ़ गए। वहां से उन्हें क्षितिज तक विस्तृत विशाल सागर दिखाई पड़ा। अब जो है उनका मेन प्रॉब्लम सामने आया। अभी तक तो खुशी खुशी चल रहे थे, और जब राम नीचे उतरकर बानरों के निकट आ गए तब सभी ने पुनः प्रस्थान किया। वे शीघ्र ही सागर तट के निकट पहुंच गए। वहां पहुंचकर राम ने सुग्रीव से कहा, हमारे समक्ष अभी सागर पार करने की चुनौती है। हम इसे कैसे पार कर सकते हैं? बानरों को अपना शिविर लगाने दो, तब तक हम लंका पहुंचने का कोई उपाय खोजते हैं। समझ आया लेसन? क्या यहाँ से ले सकते हैं हम लोग? लीडर्स को क्या होना चाहिए? फ्यूचर का प्लानिंग पहले ही कर लेना चाहिए। फ्यूचर मतलब ज्यादा फ्यूचर नहीं, नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला पता होना चाहिए उसको कम से कम। नहीं तो ऐसा नहीं कि सबऑर्डिनेट आके पहले ही पूछ रहा है कि हाँ अगला क्या करना है। उसको पता ही नहीं क्या करना है लीडर को, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। प्लानिंग होना चाहिए। तो राम जी सोच रहे थे कि अब आगे की योजना हमें बनाना पड़ेगा कि समुद्र कैसे पार करना है, तब तक ये लोग अपना शिविर वगैरह बनाएंगे। इसी प्रकार से हम सब भक्तों को अगर मान लो अभी आज ये 10वीं फेस्टिवल खत्म होने को है, समाप्त होने को है, तो अगला फेस्टिवल कौन सा आ रहा है? कार्तिक मंथ। तुरंत कार्तिक का तैयारी शुरू हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कार्तिक का जिस दिन फर्स्ट डे आएगा उस दिन प्लानिंग करेंगे, नहीं, प्लानिंग वगैरह सब पहले लेना चाहिए, उस दिन बस एग्जीक्यूट होना चाहिए। यहाँ से शिक्षा मिल रहा है हमें। बानरों के झुंड जब अपने शिविर लगाने में व्यस्त थे तब ऐसा लगता था मानो वहां एक विशाल बादामी सागर हो, जिसमें बादामी उग्र लहरें उठ रही हो। बानरों के प्रमुख ने विशाल सागर को चकित होकर देखा, जो निम्नतम लोकों तक जाता था तथा असुरों की शरण स्थली था। वानर सेना ने विस्मित नेत्रों से उस अगाध सागर को देखा, जिसमें 100 योजन लंबी मछली तिमी और तिमिंगल, जो तिमी मछलियों को एक ही ग्रास में खा जाती है, जैसे भयानक जलचर इधर उधर घूम रहे थे। बानर वीरों ने वायु के झोंकों से प्रभावित जल तथा लहरों के अगमय विस्तार को देखा, जिसकी दूसरी ओर लंका थी। विश्राम के लिए बैठे हुए राम ने लक्ष्मण से कहा, ऐसा कहा जाता है कि समय के साथ शोक भी कम हो जाता है, किंतु सीता के वियोग के मेरे शोक में तो प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। हे लक्ष्मण, मुझे सर्वाधिक वेदना यह सोचकर होती है कि सीता को दिया हुआ समय सतत व्यतीत होता जा रहा है। उस समय की लालसा से मेरा हृदय जल रहा है। जब मैं रावण का वध करके सीता को मुक्त करवाऊंगा, इसके पश्चात ही मेरा शोक समाप्त होगा। इधर राम अपना शोक लक्ष्मण के सम्मुख प्रकट कर रहे थे और उधर सनह सनह सूर्य अस्त होने लगा था। यहाँ पे राम जी चिंता कर रहे हैं कि जो हमने टाइम दिया था, या सीता माता को जो टाइम दिया गया था रावण के द्वारा, वो सब बीतते जा रहा है। और सीता माता ने भी समय दिया था कि उनको, राम जी को 2 महीने के अंदर अंदर उनको आना होगा। हनुमान जी के माध्यम से भेजवाए थे। तो सब बीतते जा रहा था, इसके लिए उनको चेतना और शोक जो है बढ़ते जा रहा था। और बानर लोग भी समुद्र की लहरों को देख करके, उसमें बड़े बड़े जलचर को देख करके बहुत ही परेशान से लग रहे थे, भयानक चीज को देख करके। अब आगे हनुमान का विनाशकारी पराक्रम देखने के पश्चात रावण ने प्रमुख राक्षसों को, अब चलते हैं लंका में। इधर राम जी तैयारी कर रहे हैं अपना, समुद्र के पार करने की योजना कर रहे हैं, उधर रावण का चिंता देखते हैं क्या होता है। तो हनुमान जी जब वहां पे पराक्रम दिखा करके लंका को दहन कर दिए, लंका को जला दिए, तो रावण जो है एक सभा बुलाई सारे प्रमुख राक्षसों का। राक्षसों के राजा ने कहा, अवैध लंका का विनाश हो गया है।
मेरे महलों का विध्वंस कर दिया गया है और अनेक वीर राक्षस योद्धा मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। प्रामाणिक विचार के अनुसार अच्छा परामर्श विजय का मूल कारण होता है। विचार विमर्श कर रहा है, लेकिन किसका विचार विमर्श किससे किसका मानेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसमें हमारे विभीषण भी देंगे उनको, हाँ, उपाय बताएंगे, लेकिन वो मानेगा नहीं। इसलिए हमारा संगत जो होना चाहिए, अच्छे लोगों का होना चाहिए, जिनका हमारा विचार, जिनका बातें हमारे लिए लाभदायक हो। अगर संगत खराब होगा तो फिर नुकसान ही होगा। ऐसे कई कई के जीवन में मंथरा करके जीवन बर्बाद कर दिया उनका। इसी प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें प्रामाणिक विचार के अनुसार अच्छा परामर्श विजय का मूल कारण होता है। इसलिए मैंने तुम सभी को यहाँ बुलवाया है। इस विश्व में तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं, यही बता रहा है। उत्तम कोटि के बुद्धिमान व्यक्ति जो कार्य करने से पहले समान समान रुचि वाले अपने से अधिक अनुभवी व्यक्तियों और मित्रों से परामर्श लेते हैं, तब उनके परामर्श के अनुसार अपनी पूरी क्षमता लगाकर और अंततः विधाता पर निर्भर रहते हुए कार्य करते हैं। मध्यम कोटि के व्यक्ति किसी भी विषय पर स्वयं विचार करते हैं, वे अपनी समझ के अनुसार ही कार्य संपादित करते हैं। निम्न कोटि के व्यक्ति भगवान में पूर्ण रूपेण आस्था छोड़कर मनमाने ढंग से कर्तव्य बोध किए बिना कार्य करते हैं। अपने लाभ तथा हानि का निर्धारण कर पाने में अयोग्य ऐसे व्यक्ति बिना कुछ सोचे समझे कार्य करते जाते हैं और कहते हैं जो भी हो मैं इसे करूंगा ही। ठीक है, ये रावण भी यहाँ पे बता रहा है तीन प्रकार का व्यक्ति के बारे में, जो कि सही है। तो हमें कौन सा बनना चाहिए? उत्तम कोटि का, जो पहला वाला था, कि कम से कम दूसरों से विचार विमर्श कर लेना चाहिए। विचार विमर्श किससे करना है वो भी देखना जरूरी है। अगर आपका फ्रेंड सर्किल में और ऐसे लोगों के साथ आप विचार विमर्श कर रहे हैं जो जो खुद ही पता नहीं है क्या बोलेंगे, तो फिर आपका खराब हो सकता है जीवन। अच्छे लोगों के साथ, काउंसलर के साथ, टीचर के साथ, मेंटर के साथ, सीनियर डिवोटीज के साथ जो कृष्णा कॉन्शियस है उनके साथ विचार विमर्श करना चाहिए, और फिर जो डिस्कशन करके जो बातें आती हैं उनको फॉलो करना चाहिए। उसी प्रकार से परामर्श भी तीन प्रकार के होते हैं। रावण ज्ञान दे रहा है यहाँ पे। कठिनाई को भली भांति परखने के पश्चात धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार दिया गया परामर्श उचित परामर्श है। मध्यम कोटि का परामर्श तर्क वितर्क के आधार पर दिया जाता है और उसमें धार्मिक सिद्धांतों की अपेक्षा स्वयं की रुचि पर अधिक ध्यान दिया जाता है। निम्न कोटि का परामर्श मिथ्या प्रशंसा अथवा चापलूसी के लिए दिया जाता है और उससे होने वाले प्रभावों पर भी समुचित विचार नहीं किया जाता है। ये तीन प्रकार का जो बताया गया विचार परामर्श के बारे में, तो कौन सा परामर्श सही है? कठिनाई को सही तरीके से पहचानना, परखना, और उसके पश्चात धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार परामर्श देना चाहिए। ये उच्च कोटि का होता है। मध्यम कोटि का क्या होता है? वैसा परामर्श जो तर्क वितर्क के आधार पे होता है, उसमें अपने ईगो का भी सामने ले आते हैं, जो नहीं मैं बोल रहा हूँ वही सही होगा। ये सब मध्यम कोटि के आ गए। और निम्न कोटि क्या हो गए? हाँ, जो मध्यम कोटि में धार्मिक सिद्धांतों को अपेक्षा कर देते हैं, अपनी रुचि के अनुसार जो उनको अच्छा लगता है उसी को सही मानते हैं। और निम्न कोटि का क्या होता है? मिथ्या प्रशंसा, चापलूसी करना। आप तो बहुत बहादुर हैं, आप सबको हरा सकते हैं, सब मिथ्या झूठा। जो सही है वो फैक्ट है वो बताना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या सीखा है इसमें, इस पैराग्राफ में? तीन प्रकार के व्यक्ति के बारे में और तीन प्रकार के परामर्श के बारे में सीखा। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। इसे बताते हैं यहाँ पे, मुझे विश्वास है कि राम शीघ्र ही अपनी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण करने वाला है। ये रावण को मालूम चल गया था। जन स्थान में उसके पराक्रम का प्रदर्शन हुआ था। जन स्थान कहाँ? दंडकारण्य में उसके भाई को, इसको भाई का नाम क्या था? बाहु, बाहु नहीं,
रावण के दो भाई को मारे थे उनको, खर, हाँ, खर और दूषण को। थैंक यू कृष्णा। कृष्णा ने याद दिला दिए। खर और दूषण को मारे थे भगवान। और शूर्पणखा का भी ऑपरेशन किए थे, तो इसलिए उनको याद है। अतः मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है, नहीं कि वह सहजता पूर्वक सागर पार कर जाएगा। मेरे प्रिय राक्षसों, तुम सब बुद्धिमान हो। मैं तुमसे परामर्श लेना चाहता हूँ कि हमें अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। राम की शक्ति से अनभिज्ञ तथा अपने स्वामी को एक प्रसन्न करने को उत्सुक राक्षसों ने कहा, आपको भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? आप तो अकेले ही अपने शत्रु को परास्त करने का सामर्थ्य रखते हैं। स्मरण कीजिए कि आपने कैसे कुबेर को पराजित करके उससे लंका प्राप्त कर ली, और किस प्रकार मैं दानव ने भयभीत होकर अपनी पुत्री मंदोदरी को आपको सौंप दिया। आप व्यर्थ चिंता क्यों करते हैं? आप शांति से विश्राम करें। आपके पुत्र इंद्रजीत राम एवं समस्त वानरों का विनाश उनके सागर पार करने से पूर्व ही कर देंगे। पहले इंद्रजीत ने सभी देवताओं को परास्त करके इंद्र को बंदी बनाकर लंका में रखा था। केवल भगवान ब्रह्मा के आग्रह पर ही इंद्र को मुक्ति दी गई और उसे स्वर्ग का पद पुनः प्राप्त हुआ। ये कौन सा सलाह दे रहा है? रावण ने इतना ज्ञान दिया फिर भी लोग नहीं माने, कौन सा ये? निम्न कोटि का परामर्श दे रहा है। चापलूसी झूठा, चापलूसी का झूठा चापलूसी कर रहा है वो। ठीक है, और मिथ्या प्रशंसा कर रहा है। ठीक है। और जिससे प्रभाव क्या होगा इसका चिंता नहीं कर रहा है। अरे राम कौन है पता तो कर लो पहले। भगवान है भाई, कोई मनुष्य नहीं है। लेकिन इसकी कोई परवाह नहीं करते हुए बोल रहा है कि तुम आप चिंता मत कीजिए, विश्राम की इंद्रजीत ही काफी है। रावण की सेना के प्रधान सेनापति प्रहस्त ने कहा, अब दूसरा परामर्श दे रहा है। प्रहस्त ने क्या कहा? हमने देवताओं, गंधर्वों, दानवों, पिशाचों को परास्त किया है, तब इन तुच्छ प्राणियों से भला क्यों भयभीत हो? हनुमान अपना पराक्रम इसलिए प्रदर्शित कर पाया क्योंकि हम सब उसे मात्र एक वानर समझकर असावधान थे। लेसन क्या मिल रहा है यहाँ पे हम सबको? चाहे शत्रु कितना भी कमजोर दिखे, असावधानी नहीं होना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। इसकी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, है ना? हम सबके लिए भी ये बहुत जरूरी है। किसी को हल्के में न ले, अरे ये क्या करेगा, इसको तो मैं ऐसे देख लूंगा। हनुमान जी को देख, ऐसे ही बानर ने समझ के छोड़ दिया, हनुमान जी ने तहस नहस कर दिए। ठीक है। दुर्मुख नामक एक अन्य राक्षस ने उठकर घोषणा की, मैं इस अपमान का प्रतिशोध लिए बिना नहीं रह सकता। जब प्रहस्त ने ऐसा बोले उनको, तो दुर्मुख खड़ा हो गया, बोला कि ये अपमान का बदला मैं लेके रहूंगा। हम्म? वे जहां कहीं भी हो, स्वर्ग में, पृथ्वी पर या सागर के भीतर, मैं विश्व में एक भी मानव नहीं रहने दूंगा। सब ईगो हो रहा है। घमंड के कारण, अहंकार के कारण बोल रहे हैं लोग। सब मरेगा। वज्रदमस्त्र नामक राक्षस रक्त और मांस से सने हुए गदा को घुमाते हुए चिल्लाया, वानरों के झुंड से लड़ने की चिंता कौन करता है? मैं राम और लक्ष्मण को कुचल कर उनका वध कर दूंगा। हे महाराज, आप केवल आज्ञा दे। ये, ये हमारे राक्षस लोग का मीटिंग हो रहा है। रावण प्लानिंग कर रहा है। तब कुंभकर्ण का शक्तिशाली पुत्र निकुंभ गरजते हुए बोला, कुंभकर्ण तो सो रहा था, मीटिंग में नहीं था वो, उसका बेटा मीटिंग में था। बेटा निकुंभ निकुंभ बोल रहा है, आप सभी हमारे स्वामी के साथ यही रहे, मैं अकेले ही राम तथा वानरों को पराजित कर दूंगा। सब लोग सोचा कि मेरा क्रेडिट मिले, मुझे क्रेडिट मिले, मैं किया हूँ। अकेले जाना चाहता है। इवन कुंभकर्ण के बारे में बताया जाता है कि वो भी, उसको भी सलाह दिया गया था कि आप सबको लेके जाओ सैनिकों को। कुंभकर्ण बोला, नहीं नहीं, हम अकेले काफी हैं, हम अकेले लेके जाए, हम अकेले राम को मार कर आएंगे जब उसके बाद उठाया जाएगा तब। क्यों? इसका क्या दिखाता है? ये प्राइड को दिखाता है। जिसके पास प्राइड होता है ना, सोचता है सारा क्रेडिट मैं लूंगा, अगर मेरे साथ कोई और जाएगा क्रेडिट उसको भी मिलेगा सेवा का, तो मैं चाहता नहीं हूँ, मैं अकेले जाऊंगा। कुंभकर्ण भी अकेले गया था, मर के वापस मर गया वहीं पे। इस प्रकार से यहाँ पे
निकुंभ बोल रहे हैं गरजते हुए। एक अन्य राक्षस ने, जो पर्वत के समान विशालकाय था और जिसका नाम वज्रहनु था, अपनी प्रशंसा करते हुए कहा, हे राजन, आप यहाँ रहकर सदैव की भांति अपना कार्य संपन्न करें, मदिरा पान करें एवं आनंद मग्न रहें। मैं राम, लक्ष्मण और उनकी वानर सेना को देखता हूँ। अपना काम करने के लिए बोल भी रहा है, तो क्या काम करने के लिए बोल रहा है? मदिरा पीने के लिए बोल रहा है। अरे बोलता है माला कर लो भाई, नाम जप कर लो कुछ। तो सलाहकार भी ऐसे होते हैं। वस्तुतः अपने वस्तुतः अनेक राक्षसों ने अपनी आत्म आत्म सल्लाघा करने करके रावण को सांत्वना दी कि वे अकेले ही शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेंगे। जब उत्तेजित राक्षस अपने अपने हथियार घुमाते हुए युद्ध के लिए ऐसी बातें कर रहे थे, तब विभीषण ने, अब ये असली सलाहकार अब आया, एंट्री हुआ। ठीक है, लेकिन इसका बात मानेगा नहीं, दुर्भाग्यवश। ठीक है, ये बड़ा। विभीषण ने नम्रता पूर्वक हस्तक्षेप किया। सबके बैठ जाने के पश्चात धर्मपरायण विभीषण ने कहा, प्रिय ज्येष्ठ भ्राता, बुद्धिमान व्यक्तियों के मतानुसार हिंसा का आश्रय तभी लेना चाहिए जब सुलह, दान और मतभेद के उपाय असफल हो जाएं। तथापि हिंसा केवल उन्हीं के विरुद्ध सफल होती है जो अधम हो, असावधान हो, किसी अन्य शत्रु के अधीन हो या अभागे हो। इतना अच्छा बुद्धि वाला बात बता रहे हैं रावण को, लेकिन मत ही भरना था बेचारे का। रावण सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन हम लोग कम से कम सुन ले इस बात को, हमारे लिए फायदा हो सकता है, हम भी गलती ना करें। विभीषण का उपदेश सुन करके विभीषण क्या कह रहे हैं कि युद्ध हिंसा तब तक नहीं करना चाहिए अगर ये सब सुलह, दान और मतभेद सफल होने का संभावना है, तब तक हिंसा नहीं करना चाहिए। और हिंसा करना भी है तो वहां पे कर सकते हैं जो कोई व्यक्ति अधम हो, असावधान हो, या शत्रु किसी के अधीन हो, अभागे हो, तब हम उसके ऊपर युद्ध करेंगे, हिंसा करेंगे तो जीतने का संभावना है भी। लेकिन ये तो प्रभु हैं, श्री रामचंद्र भगवान की जय। ये तो सर्वशक्तिमान है, धर्मपरायण है, धर्म के रास्ते पर है, और धर्म की विजय हमेशा होती है, अधर्मों का नाश होता है। राइट। थोड़ा सा कभी लगता है कि धर्म, जो धर्म के रास्ते पे उनको परेशानी हो रहा है, लेकिन बाद में अंत में विजय तो धर्म का ही होता है, जो रामायण हमें से यहाँ पे सिखा रहा है। तो आप उन्हें पराजित करने की आशा कैसे कर सकते हैं, विभीषण कह रहे हैं, क्योंकि वो धर्मपरायण है, सर्वशक्तिमान है, प्रतिशोध के इच्छुक हैं। रावण, राम जी के मन में तो प्रतिशोध था ना, कि मेरी पत्नी को हर लिया है रावण ने, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो ये सब चीजें विभीषण बता रहे हैं। सीता का अपहरण ही वर्तमान संकट का मूल कारण है। इसके पहले कि राम के बाण लंका और उसके निवासियों का विनाश करे, आपको सीता को उन्हें लौटा देना चाहिए। तो कभी कभी हमें भी लगता है कि अगर अच्छा सलाह देगा ना, मगर प्रभु जी लगता है ना सेल्फिश है, अपना काम निकालना चाहते हैं, हमसे जलसी करते लग रहा है, चाहते नहीं कि हम आगे बढ़ें। ऐसा हम लोग के मन में फीलिंग आता है, राइट। तो यहाँ पे रावण को ही मन में भी यही फीलिंग आ रहा है कि सारे सैनिक, सारे मंत्री लोग हमें सलाह दे रहे हैं कि चिंता मत कीजिए, मैं लड़ लूंगा, मैं जीत जाऊंगा। ये मेरा भाई होकर के मेरे को बोल रहा है तुमने गलती किया है, सीता को वापस कर दो। इस प्रकार से विभीषण का बात को नहीं समझेगा रावण। विभीषण का सुझाव सुनने के पश्चात रावण ने सभा समाप्त कर दी और अपने कक्ष में चला गया। न कुछ निर्णय ने लिया, हाँ न कुछ बोला नहीं। अगली सुबह जब रावण ब्राह्मणों द्वारा अपने कल्याण हेतु की जाने वाली प्रार्थना को सुन रहा था, तभी विभीषण रावण के निकट आकर बैठा और बोला, ज्येष्ठ भ्राता, जब से आप सीता को लंका लेकर आए हैं, नाना प्रकार के अपशकुन हो रहे हैं। यज्ञ की अग्नि से अग्निकण तथा धुआं निकल रहा है। पाकशाला तथा यज्ञ यज्ञ स्थल के समीप सर्प घूम रहे हैं।
यज्ञ में अर्पित की जाने वाली वस्तुएं कभी कभी चींटियों से भरी होती हैं और काक के झुंड मछलों के छत पर बैठे रहते हैं। नगर के ऊपर गिद्ध सतत मंडरा रहे हैं और मादा सियार प्रतिदिन प्रातः काल सायंकाल करुण क्रंदन करती हैं। यह आपके सीता को अपहरित करने के पापमय कृत्य के कारण है। हे रावण, आपका एकमात्र प्रायश्चित यही है कि आप तुरंत सीता को राम को लौटा दें। मैं सत्य वचन कह रहा हूँ, जबकि अन्य मंत्री आपकी मिथ्या प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उन्हें आपके अप्रसन्न हो जाने का भय है। ये कितना क्लियर बता रहे हैं विभीषण जी यहाँ पे। सब जानते हैं सैनिकगण भी क्यों ऐसा बोल रहे हैं, ताकि मेरा सैलरी ना कट हो जाए। मुझे नौकरी से निकाल ना दे कहीं। भाई, हम लोग भी यही करते हैं ना, अपने अपने ऑफिस में कॉलेज में जहाँ वर्क करते हैं। बॉस चाहे कितना भी खराब हो, क्वालिफाई करना पड़ता है। हाँ हाँ, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। यहाँ पे राक्षस लोग ऐसी प्रशंसा कर रहे हैं रावण का। और ये सारे सिम्टम है, सारे सिम्टम दिखा रहा है यहाँ पे कि गिद्ध को मत मंडराना, मादा सियार को रोना, ठीक है, यज्ञ में चींटियां जो सामान अर्पित करने उसमें चींटियां लग जाना, सब अशुभ का लक्षण दिखा रहा है। और इस सब का कारण क्या था? सीता का हरण। लेकिन जो व्यक्ति का बुद्धि भ्रष्ट होता है, 10 सिर के रावण के पास था, लेकिन 10 सिर में ऐसा बताया जाता है कि 9 सिर जो था मना कर रहा था रावण को, मत करो ये सब काम, छोड़ दो, सीता को छोड़ दो। एक सिर नहीं काम बोल रहा था, एक सिर बोल ना, ना, सीता को चाहिए मेरे पास। इसीलिए वो सर के कारण वो डूब गया। क्योंकि रावण सीता के प्रति काम वासना से व्याकुल था, अतः अपने भाई के उस विवेकपूर्ण परामर्श से क्रोधित हो उठा। उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, मुझे राम या किसी से भी कोई भय नहीं है। मैं किसी भी परिस्थिति में सीता को वापस नहीं दूंगा। मेरे प्रिय अनुज, तुम जाकर अपना कार्य संभालो। जो इगोइस्ट व्यक्ति होते हैं, सो कॉल्ड पावर के कारण या फिर संगत के कारण या परिवार से सहयोग मिलने के कारण ना ईगो में आते हैं, किसी का परामर्श सुनते नहीं है। अच्छा परामर्श उनको खराब लगता है। सीता का अपहरण किए जाने के पश्चात रावण उनके प्रति अपनी अपूर्ण वासना के कारण दुर्बल हो गया था। उसके इस घृणित कृत्य के कारण उसके संबंधी भी उसका अनादर करने लगे थे। युद्ध को सन्निकट जानकर राक्षसों के राजा ने पुनः अपने मंत्रियों से परामर्श लेना चाहा। अगले दिन उसने उन्हें पुनः एकत्रित होने की आज्ञा दी। जब रावण अपने रथ पर सवार होकर सभा कक्ष में आया, तब सभी ने अपना सिर झुकाकर उनका सम्मान किया। सहस्रों तुरहियों की ध्वनि से उसके आगमन की घोषणा हुई। रावण ने अपने सेनाध्यक्ष से कहा, प्रहस्त, तुम शीघ्र जाकर सेना को नगर की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा के लिए तैयार करो। जब प्रहस्त सेना की तैयारी का निरीक्षण करने गया, तब रावण ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, राक्षसों, मुझे यह घोषणा करते हुए हर्ष हो रहा है कि 6 मास तक निद्रा में रहने के पश्चात कुंभकर्ण जग गया है। ऐसा पहले जाग गया है और अपनी उपस्थिति से हमें सम्मानित कर रहा है। सभी ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं तुम सभी को भली भांति अपनी स्थिति का बोध करवाना चाहता हूँ। जैसा कि तुम्हें ज्ञात है, मैं सुंदरांगी सीता के प्रति आसक्त हो गया हूँ। वस्तुतः मैं उसको प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छा के अधीन हूँ। पर किसकी लड़ाई भी कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? अपने काम वासना को तृप्त करने की लड़ाई कर रहा है रावण। तब स्वयं को भद्र व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने के लिए रावण ने एक असत्य कथा गढ़ कर सुनाई। अब अपने आप को सत्य साबित करने के लिए, अच्छा बताने के लिए
वो क्या करेगा, झूठी कहानी बताएगा। सीता को मेरी पत्नी बनना स्वीकार है, किंतु 1 वर्ष की अवधि के समाप्त होने के पश्चात। झूठी कहानी है, सीता को स्वीकार की ही नहीं। सीता तो घास के तिनका रख करके बोलती थी इसकी भीतर मत आना। ठीक है। सो इस प्रकार से इसे झूठी कहानी बता रहे हैं। जैसे उसकी बहन ने झूठी कहानी बताया था शुरू में। शूर्पणखा ने बोला था, मैंने आपके लिए लाने गए थे सीता को, लेकिन उसने मेरा मेरा ऑपरेशन कर दिया। लेकिन केस कुछ और था। वो आकर्षित हो गए थे राम जी से और लक्ष्मण जी से। ये राक्षसों का मेंटलिटी होता है झूठ बोलने का। रावण भी वही कर रहे हैं यहाँ पे। सीता को मेरा पत्नी बनना स्वीकार है, किंतु 1 वर्ष की अवधि के समाप्त होने के पश्चात। और इतना ही समय मैंने राम को सीता को मुक्त करवाने के लिए दिया था। मैंने जब तक धैर्य रखा, किंतु अब लगता है कि राम लक्ष्मण सहित वानरों की विशाल सेना लंका पर आक्रमण करने की तैयारी कर रही है। वास्तव में मुझे नहीं लगता कि 2 साधारण मनुष्यों तथा वानरों की एक सेना से कोई खतरा है, किंतु जब मात्र एक वानर हनुमान इतना विस्तृत विनाश करके चला गया, तब मानना पड़ेगा कि विजय अनिश्चित है। तो हनुमान जी ने डर तो पैदा कर दिया था रावण के मन में, ये तो तय है। अतएव मैंने तुम सभी को बुलवाया है। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी मुझे राम का वध करने का कोई उपाय बताओ, ताकि मैं सीता को अपने अपने लिए रख सकूं। तब कुंभकर्ण उठकर खड़ा हुआ और जोर से बोला, अरे मूर्ख राजा। अब कुंभकर्ण भी सलाह देगा उनको। विभीषण सलाह दिया ही था, कुंभकर्ण सलाह देंगे। कुंभकर्ण बोल रहे हैं, अरे मूर्ख राजा, सीता का अपहरण करके करने की योजना बता बनाते समय तुम हमारे परामर्श का अनुसरण करते तो पश्चाताप करने से बच जाते। तथापि तुम चिंता न करो, क्योंकि मैं राम और लक्ष्मण का वध करके तथा सभी वानरों के का भक्षण करके तुम्हारी इस भूल को निष्फल कर दूंगा। सलाह तो अच्छा दे रहा था शुरू शुरू में, लेकिन बाद में फिर से घमंड में आ गया है कुंभकर्ण भी, कि अपने तुम गलती कर ही दिया तो कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। ईगो ही बोल रहा था उसका। तब महापार्श्व बोला। महापार्श्व एक सेनापति होंगे उसमें, राक्षसों में। हे राजन, सर्पों से बाधित वन में अथक श्रम से उपार्जित मधु का स्वाद कोई क्यों न ले। अपने चित्त की संतुष्टि के लिए आप बलपूर्वक सीता का उपभोग कर सकते हैं। रावण को एक श्राप मिला था, किसी भी स्त्री को बलपूर्वक अगर कुछ करेगा छेड़ेगा तो वो जल के भस्म हो जाएगा। इसलिए सीता माता को वो बलपूर्वक कुछ छेड़ता नहीं था, समय दिया था। ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं महापार्श्व। आपको कौन रोक सकता है, आप जितना शक्तिशाली कोई नहीं है। आप निर्भय होकर अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। रावण ने उत्तर दिया, मैंने भूतकाल में घटी एक घटना को गुप्त रखा है, क्योंकि तुमने पूछा है, अतः अब मैं उस घटना का रहस्य उद्घाटन करता हूँ। अब रावण बताएगा मैं क्यों ऐसा कर सकता हूँ। इसके पीछे कारण है। रावण यहाँ पे, जो बहुत पहले घटी थी। एक बार मैंने एक अतुलनीय सुंदरी सौंदर्य वाली अप्सरा को देखा, जिसका नाम पुंजी पुंजिक स्थली था। पुंजिक स्थली नाम का एक अप्सरा था, और वह ब्रह्मांड के सर्वप्रथम पुरुष भगवान ब्रह्मा की आराधना के लिए जा रही थी। उस अप्सरा को देखकर मेरी कामिच्छा भड़क उठी और मैंने उसे बलपूर्वक पकड़कर उसका सील भंग कर दिया। संतुष्टि प्राप्त होने पर मैंने उसे छोड़ दिया। वह नग्न अवस्था में ही भगवान ब्रह्मा की शरण में जा पहुंची। ब्रह्मा को जब ज्ञात हुआ कि मैंने ऐसा किया है, तो वे क्रोधित हो उठे और मुझे शाप देते हुए उन्होंने कहा, अरे राक्षसों के दुष्ट राजा, आज के पश्चात तुमने यदि पुनः किसी स्त्री का सिल भंग करने का प्रयास किया, तो तुम्हारा सिर 100 टुकड़ों में खंडित हो जाएगा। ये श्राप मिला था रावण को ब्रह्मा जी के द्वारा।
कुंजिक स्थली का जो इस तरह से किया था। महापार्श्व उस सांप के भय से मैं सीता को, महापार्श्व, अच्छा रावण बोल रहा महापार्श्व से, उस सांप के भय से मैं सीता को अपनी सैया तक बलपूर्वक खींच कर नहीं ला सकता। किंतु मुझे राम का भय नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्राणी हूँ। सब अहंकार ही बोल रहा था उसका। राम निश्चित रूप से मेरे पराक्रम से अनभिज्ञ है। अतः जब उसने मुझ पर आक्रमण करने की इच्छा की है, तो मैं शीघ्र ही उसका नाश कर दूंगा। समय बताएगा कौन किसका नाश करेगा, राइट। विभीषण ने कहा, भ्राता रावण, क्या आपको सीता उस विषैले सर्प की भांति नहीं लगती, जिन्हें आपने स्वेच्छा से अपने गर्दन में लपेट रखा है? विभीषण ने कहा था बिल्कुल एकदम एक्चुअल परफेक्ट सजेशन रहता था हमेशा, लेकिन रावण को समझ में आता नहीं था। अपनी कुशाग्र बुद्धि का उपयोग करें और सीता को राम को सौंप दें। इसके पहले कि लंका का विनाश तथा सभी राक्षसों का संहार हो, आप यह कार्य कर दें। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि कोई भी राक्षस युद्ध भूमि में राम का सामना नहीं कर पाएगा, और ना ही उस युद्ध के विषय में कहने के लिए जीवित रहेगा। विभीषण एक भक्त हैं भगवान का और जानते हैं भगवान के बारे में, शक्ति के बारे में, इसलिए समझा रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं अपने भाई को। लेकिन भाई कहाँ मानने वाला। तब प्रहस्त ने क्रोध में आकर कहा, जब हमें बड़े से बड़े देवताओं और दैत्यों का भी भय नहीं है, तब हम राम जैसे तुच्छ मानव से क्यों भयभीत हों? रावण के शुभेच्छुक होने के नाते विभीषण ने उत्तर दिया, राम की शक्ति स्वयं भगवान विष्णु के समान असीम और अकल्पनीय है। इसीलिए प्रहस्त, यदि तुम अपने राजा को युद्ध में विमुख कर पाओ, तो यह उनके प्रति तुम्हारी महान सेवा होगी। इसके बदले उन्हें युद्ध के लिए प्रोत्साहित करके तुम सबसे बड़ा अपकार कर रहे हो। रावण की ओर मुड़कर विभीषण ने कहा, सीता को राम को लौटा देने का सुझाव देकर मैं केवल आपके हित में बात कर रहा हूँ। वह मंत्री जो अपने राजा और उसके शत्रु की तुलनात्मक शक्ति को नाप सकता है और उसके अनुरूप परामर्श देता है, वही सच्चा सेवक होता है। तो हमारे आसपास में ऐसे फ्रेंड सर्किल होना चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए जो सही से परामर्श दें, और उनके पास रहना भी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए जो परामर्श हमेशा गलत देता हो। ठीक है। जैसे रावण सबका परामर्श सुन रहा था, बट विष्णु का परामर्श नहीं सुन रहा था। अब जो है बेटा को थोड़ा लगता है बुरा, रावण का बेटा इंद्रजीत को। अपने पिता के अनुज की वचनों को और अधिक सहन कर पाने में असमर्थ इंद्रजीत क्रोध से चिल्लाया, विभीषण, आप कायर और नपुंसक हैं। वो रिस्पेक्ट भी नहीं था। ऐसा नहीं कि अंकल है भाई, थोड़ा चाचा कह दे। नहीं, विभीषण करके बुला रहा है। विभीषण, आप कायर और नपुंसक हैं। आपके परामर्श के लिए इस सभा में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि आपकी बातों में साहस और वीरता नहीं है। भूतकाल में कुछ समय पहले मैं इंद्र तथा उनके वाहन ऐरावत को खींच कर भूमि पर लाया था, जिसे देखकर सभी देवता भय के कारण पलायन कर गए। मेरे लिए राम और लक्ष्मण जैसे साधारण मानवों का वध करना सहज होगा। विभीषण ने सख्ती से उत्तर दिया, तुम एक साधारण किशोर वय बालक हो, अविवेकी हो। तुम वास्तव में रावण के पुत्र नहीं अपितु शत्रु हो, क्योंकि तुम मंद बुद्धि, अविवेकी, असभ्य और दुष्ट हो। सीता उदार उपहारों सहित राम को सौंप दी जानी चाहिए, ताकि राक्षस शांति पूर्वक विनाश कर निवास कर सके। अब तो उसने पहले ही क्रोध में था इंद्रजीत, ऊपर से विभीषण जिनको आप बोल दिए अविवेकी हो, बालक हो, उसका क्रोध और बढ़ गया। इवन रावण भी जो है विभीषण का बात सुन सुनकर थक गया था कि क्या बोलते रहता है विभीषण।
मत लड़ो मत लड़ो, ये हमें मेरी वो हमेशा अहो क्या बोलते हैं, हतोत्साहित कर देता है विभीषण। अपने अनुज की निंदा करते हुए उसने कहा, जो व्यक्ति स्वयं को मित्र बताता हो किंतु वास्तव में विश्वासघाती हो, ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से तो किसी शत्रु अथवा विषैले सर्प के साथ रहना अधिक श्रेयस्कर है। ये जो अच्छे सलाह दे रहे थे उसको बता रहे हैं कि तुम विश्वासघाती हो, और आपसे आपके साथ रहने से बजाय क्या है, हमें शत्रु के साथ रहना पसंद है या विषैले सर्प के साथ रहना पसंद होगा। दुर्भाग्य था रावण का। ऐसा लगता है कि परिवार के सदस्यों के दुर्भाग्य पर उसके संबंधी सबसे अधिक आनंद मनाते हैं। एक बार की बात है जब कुछ हाथियों ने अपनी ओर हाथों में जाल लिए हुए शिकारियों को आते देखा, तब वे निम्नलिखित पदों को गाने लगे। कौन बोल रहा है बातें? रावण बोल रहे हैं। और पद गाएगा, भयभीत नहीं हम अस्त्रों से न अग्नि से, आतंकित हैं केवल हम तथाकथित स्वजनों से, कष्ट उठाते हैं हमें बांधने के लिए बंधन में पाकर कोई उचित अवसर। ठीक है? तो इसमें बताते हैं कि गायों से हमें दूध मिलता है, ब्राह्मणों में आत्मसंयम होता है, स्त्रियों में अस्थिरता होती है, और संबंधी हमें विपत्ति में डालते हैं। विभीषण तुम मुझसे ईर्ष्या करते हो, यही कारण है कि मुझे सम्मान सम्मान मिलता हुआ देखकर तुमसे सहन नहीं हो पा रहा है। यदि कोई और तुम्हारे जैसा बोलता तो मैं तुरंत उसका वध कर देता। अरे नीच भाई, तुम मेरे कुलीन परिवार के लिए कलंक हो। तो क्या बोल रहे हैं, जो एक्चुअली में मुकुट थे और राजा बनेंगे विभीषण रावण को मरने के बाद, उनको कलंक बता रहा है रावण। और जो सही सलाह दे रहे थे तो बोलते थे कि नहीं तुम मेरा हित ऐसी नहीं हो। और विभीषण पहले बोले थे ना, राक्षस लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं अगेंस्ट में, क्योंकि जानते थे रावण के नेचर को। अगेंस्ट में बोलूंगा तो मारेगा, रावण ने कंफर्म भी कर रहा है, अगर तुम्हारे बदले कोई और होता तो मैं उसको मार देता भी। इस प्रकार से रावण की भर्तना भर्त्सना से क्रुद्ध होकर विभीषण हाथ में गदा लिए अपने चार अनुचरों सहित उठा और बोला, हे राजन, यद्यपि आप मुझसे श्रेष्ठ हैं, किंतु जब मैं आपकी वचनों को और अब मैं आपके वचनों को और सहन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपने अधर्म का मार्ग अपना लिया है। हरि हरि बोल। तो यहाँ पे क्या शिक्षा मिल रहा है हम सबको? चाहे अपने स्वजन ही क्यों ना हो, कोई अपने ही क्यों ना हो, अगर वो उन्होंने अधर्म का राह अपना लिया है तो उनको प्रणाम करो और निकलो। ऐसे मत रहो वहां पे कि मेरी पत्नी है, मेरी पति है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरा परिवार है। जो धर्म के राह पे है उसी का साथ देना चाहिए। तो यहाँ पे विभीषण जो है निकल गए। केवल रुचिकर वचन बोलकर मिथ्या प्रशंसा करने वाले व्यक्ति सुलभ हैं, किंतु ऐसे व्यक्ति जो वास्तव में किसी के कल्याण के लिए अरुचिकर किंतु सत्य वचन बोलते हैं, विश्व में दुर्लभ हैं। हे रावण, मैंने आपको राम के हाथों मारे जाने से बचाने की आशा से परामर्श दिया है, किंतु आपने मेरे परामर्श को अस्वीकार कर दिया है। मैं आपको शुभकामना देता हूँ, किंतु मेरे भ्राता, मैं अब यहाँ आपके साथ नहीं रह सकता हूँ। विभीषण वहां से चले गए। विभीषण चले जाते हैं लेकिन उनके मन में ग्रज रहता नहीं है। इवन जबकि रावण जब मरता है तो उस समय राम जी बोलते हैं उनको कि आप अपने भाई का अंतिम संस्कार कीजिए। तो शुरू में बोलते हैं विभीषण कि मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा पापी था। तो राम जी समझाते हैं कि नहीं नहीं, आपको करना चाहिए। तो विभीषण करते हैं और साथ में थैंक यू बोलते हैं रावण को। थैंक यू क्या बोलते हैं कि धन्यवाद, आपने मुझे भर्त्सना किया उस समय और वहां से निकाला, मैं निकल कर आया। अगर आपके पास ही रहता तो आज मेरा ही मृत्यु हो जाता और मैं राम के चरण में नहीं आ पाता। कभी कभी हमारे स्वजन या कोई मित्र या कोई दोस्त या कोई व्यक्ति अगर हमें कोई उपहास उड़ाता हो, अपशब्द कहता हो,
उसको भी हमें पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। हो सकता है उसमें हमें हमारे हित छिपा हुआ हो, उसमें हमारा हित छिपा हुआ हो, जिससे कि हम भगवान के करीब और जा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे विभीषण और उनके अनुचर वहां से चल दिए और 1 घंटे के भीतर ही राम के शिविर में पहुंच गए। तो एक लेसन ले सकते हैं यहाँ से हम लोग कि घर द्वार छोड़ने के बाद नया घर द्वार नहीं बसाना चाहिए, सीधे राम जी के संग जाना चाहिए। विभीषण ने ऐसा नहीं किया कि हाँ ठीक है, रावण के पास नहीं रहूंगा तो बगल में एक अपना ही बसा हूँ गांव या शहर या राज्य, मैं वहां राजा बन जाऊंगा। नहीं, सब कुछ छोड़ छाड़ के लंका ही छोड़ दिए, कहाँ चले गए? राम जी के शरण में। वो ज्यादा सेफ है। भगवान के चरण में देखो आ जाते हैं, उनके जीवन में मंगलमय ही मंगलमय रहता है। जब बानरों ने विभीषण को ऊपर मंडराते हुए देखा, तब ऐसा लगा मानो मेरु पर्वत की चोटी बिजली की कांति से दीप्यमान हो उठी हो। यह देखकर सुग्रीव ने हनुमान से कहा, सावधान, यह राक्षस अवश्य ही हमारा वध करने आया है। सभी वानर पत्थर उठाकर एवं वृक्ष उखाड़कर सुग्रीव के आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। कि कहाँ विभीषण कहाँ चले गए थे? समुद्र को पार करके उस तरफ जहाँ पे राम जी का शिविर था। समुद्र में कोई पुल नहीं बना है, समुद्र में पुल बनाने में विभीषण भी हेल्प करेंगे। ठीक है। लेकिन विभीषण का एंट्री होने में भी डाउट था, क्योंकि सारे राक्षसों ने बोला, सारे सारे पांडवों ने क्या बोला कि ये विभीषण जो राक्षस हैं और हम सबको मारने के लिए आए हैं। सब लोग हथियार लेकर रेडी हो गया था, पत्थर वगैरह लेकर के। विभीषण ने निवेदन किया, हे वानरराज, मैं रावण का अनुज हूँ। मैंने रावण का भूतपूर्व मंत्री होने के नाते उसे बार बार सीता राम को सौंप देने की का सुझाव दिया। रावण ने कटु वचन कहकर मेरी निंदा की, अतएव मैं अपना घर, पत्नी, बच्चों को त्याग कर राम के चरण कमलों की शरण लेने आया हूँ। हरि हरि बोल। ये होना चाहिए हम सबके जीवन में भी, सरेंडर भगवान के चरणों में। सब कुछ छोड़ छाड़ के आना चाहिए। हमें ऐसा नहीं कि एक जगह छोड़ के यहाँ जाके घर बसा लिया अपना। दैट वेरी वेरी डेंजरस, हॉरिबल। कृपया जाकर उन्हें मेरे उद्देश्य से अवगत करवाएं। अब सुग्रीव के पास ऐसा मिला तो सुग्रीव जाते हैं राम जी के पास। सुग्रीव राम के निकट जाकर बोले, शत्रु पक्ष का एक राक्षस आया है। वह कहता है कि उसने रावण को त्याग दिया है, परंतु उसके कथन का विश्वास नहीं किया जा सकता। वास्तव में एक राक्षस पर कभी किसी को विश्वास नहीं हो सकता। वह गुप्तचर हो सकता है। यदि उसका विश्वास करके हम थोड़ी भी प्रतीक्षा करें तो हम पर विपत्ति आ सकती है। मेरा सुझाव है कि उसका तुरंत वध कर देना चाहिए। अपने स्थान पे ये भी ठीक थे, सही थे। जो कर सुग्रीव जी जो कर रहे थे वो भी सही कर रहे थे कि ये जो है व्यक्ति गुप्तचर हो सकता है। लेकिन राम जी जो है बोलते हैं नहीं, वेट करो अभी। क्या वेट करो, देखो। किंतु राम ने हनुमान के दल में जाकर वहां के बानरों से उनके विचार पूछे। तो हनुमान जी के लंका में गए थे, हनुमान को पता था कि रावण के विभीषण के बारे में। तो हनुमान भी बताए, अब बाकी लोग भी बोले। वानरों ने उत्तर दिया, प्रभु राम, हम जानते हैं कि आप त्रिकालदर्शी और सर्वज्ञ हैं। ऐसा पूछकर आपने हमें सम्मानित किया है। ये भी एक बहुत बड़ा गुण होना चाहिए लीडर के पास। लीडर के पास सब कुछ पता है, नॉलेज है, जानता है, नो डाउट। लेकिन फिर भी अपने टीम मेंबर से, अपने सबॉर्डिनेट से भी एक बार सलाह लेना चाहिए। यहाँ पे शिक्षा मिल रहा है हम सबको। राम जी त्रिकालदर्शी हैं, ठीक है, भगवान है, सब जानते हैं, पर फिर भी वो टीम को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, टीम को साथ में लेकर चल रहे हैं। हाँ, बताओ आपका क्या राय है?
तब अंगद ने कहा, यदि इस राक्षस की उपस्थिति से हमें कुछ लाभ मिले तो उसे सावधानी पूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए, किंतु यदि उसका व्यवहार भय उत्पन्न करे तब उसे भगा देना चाहिए। ये अंगद ने बोले। सरब नाम का एक बानर थे, वो वही बोले, हमें किसी को भी उस पर दृष्टि रखने का कार्य सौंपना चाहिए। भली भांति परीक्षण करने के पश्चात यदि हम वह हमारा मित्र प्रमाणित होता है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। जामवन ने सबको सावधान करते हुए कहा, हमें अत्यंत सावधानी तथा संयुक्त होकर उनका ध्यान रखना होगा। उसी प्रकार मयंद ने परामर्श दिया, उसकी भली भांति जांच करके ही कोई निर्णय लेना चाहिए। तो सब इस प्रकार से अपना अपना विचार प्रकट कर रहे थे। ठीक है। लास्ट में विभीषण के बारे में हनुमान से पूछते हैं, हनुमान जी बोलते हैं कि नहीं, मैंने देखा था इनको। हम्म, आपका नाम जप रहे थे लंका में जब मैं गया था, तो बाकी जगह पे कोई नाम जप नहीं रहा था, ये अकेले नाम जप रहे थे। यहाँ पे एक शिक्षा बहुत अच्छा मिलता है कि जब हमारे जीवन में सब कुछ सही चल रहा होता है तब तो नाम जप सब करते हैं, लेकिन जब जीवन में उथल पुथल आता है, आसपास का वातावरण अगर फेवरेबल ना हो, तो उस समय कोई अगर भक्ति कर सकता है तो उसे उस अच्छा भक्त कहते हैं। हनुमान जी ने ऐसा कहा कि वहां पे कोई एसोसिएशन नहीं था, कोई डिवोटी नहीं था, सब राक्षसी लोग ही थे, बट एक कुटिया से, एक जगह से राम 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 आवाज आ रहा था। वही विभीषण है। तो ये कुटिल नहीं हो सकते हैं, ये सच्चे हृदय से आपके पास शरण लेने के लिए आए हैं। आप उनको ले लीजिए सब शरण में। तो राम जी उत्तर दिया, मुझे विश्वास है कि विभीषण ने निष्कपटता से रावण का त्याग दिया है। राजकुलों में ऐसे विरोध प्रायः हुआ करते हैं। चलो हम सब अपने मित्र के रूप में उनका स्वागत करें। इस प्रकार से तथापि असंतुष्ट सुग्रीव ने विनीत भाव से विरोध प्रकट किया। विभीषण के बारे में सुग्रीव को भी डाउट था। तो सुग्रीव क्या बोलते हैं, रावण द्वारा भेजा गया हो, अतः सुरक्षित यही होगा कि हम उसे तुरंत पकड़कर उसका वध कर दें। यदि हम उसे स्वीकार करेंगे तब किसी भी समय वह हम पर आक्रमण कर सकता है। तो राम जी मुस्कुराए और बोलते हैं कि क्या तुम ऐसा सोचते हो कि ये राक्षस मुझे क्षति पहुंचा सकता है? मैं केवल अपनी उंगली के छोर से ही सभी राक्षसों और दैत्यों का वध कर सकता हूँ। मैं एक कथा सुनाता हूँ, कृपया तुम उसे ध्यान से सुनो। एक बार एक शिकारी ने अपने जाल में एक कबूतर को पकड़ लिया और वह पास के एक वृक्ष के नीचे जा बैठा। उस कबूतर की पत्नी उसी वृक्ष पर रहती थी और यह देखकर कि शिकारी उसके निवास स्थल पर आया है, उस कबूतरी ने उसका सत्कार किया। चूंकि उसके पास शिकारी को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः उस पक्षी ने अपने उसे स्वयं अपना मांस देकर अपने अतिथि सत्कार के कर्तव्य का पालन किया। माय गॉड, कैन सी कितना सेक्रीफाइस किया। तो मतलब घर में आए कोई भी हो मेहमान, उसे हमें सत्कार करना चाहिए, शत्रु भी क्यों ना आया हो, उसे हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसा शिक्षा मिल रहा है। रावण ने आगे बताएंगे कि विभीषण क्या, अगर मेरे पास रावण भी आ जाएगा तो उसको भी मैं स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि रावण आ नहीं पाएगा। ठीक है। इस प्रकार से बहुत लंबा है, चलता रहेगा, मैं संक्षेप में इसको समराइज कर देता हूँ ताकि रावण का वध कर सके आज हम। आज रावण का वध होना चाहिए। ठीक है, विजयदशमी है तो युद्ध कांड लंबा है, पढ़ पाना मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रकार से विभीषण को स्वीकार किया। विभीषण को स्वीकार करने के बाद जो है फिर पुल बनाने की योजना किया गया। जब पुल बनाने की बारी आई, विभीषण जी यही सलाह देते हैं कि ये जो सगर महाराज ने सागर उद्यान का आविष्कार किया था, उन्होंने बनाया है, और सगर महाराज जो हैं आपके पूर्वज हैं, आपके वंश में आते हैं, तो आप उनसे क्या करिए, प्रार्थना करिए। आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि रास्ता दे दीजिए। तो राम जी ने उपवास किया। राम जी उपवास करते हैं, उपवास करने के बाद वो प्रार्थना करते हैं, रास्ता दे दीजिए।
कहाँ सुनने वाले हैं। जब नहीं सुने तो राम जी क्रोध किए, गुस्सा किए। जैसे ही गुस्सा किए तो पूरा समुद्र का पानी उबलने लगा, खौलने लगा। ये होता है भगवान में और हम सब जीवात्मा में अंतर। भगवान जो है अपनी बस क्रोध से ही पूरा समुद्र के पानी को खौला दिए। हम लोग तो एक लोटा पानी गर्म नहीं कर सकते हैं अपने हाथ से। फिर समुद्र डर करके आया और आ करके बोला, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप हमारे प्रभु हैं, बताइए क्या सेवा है। बस सेवा बस यही है कि आप हमें रास्ता दीजिए। तो फिर रास्ता देने के लिए बोलते हैं। फिर नल और नील नाम का दो वानर होते हैं जिनके पास वरदान रहता है कि कोई भी पत्थर को वो समुद्र में अगर डालेंगे तो डूबेगा नहीं। उसके बाद वो राम नाम लिख करके पत्थर को डालते थे, तो पत्थर तैरता था और इस प्रकार से समुद्र पे ब्रिज बन गया। इसमें एक और भी लीला आती है कि राम जी ने भी डालना सोचा पत्थर को कि हम भी डालते हैं। जब राम जी ने डालने पत्थर को तो राम पत्थर डूब गया। राम जी को अचंभा हुआ कि अरे ये क्या, सब डालता है तो नहीं डूबता है, मैं डालता हूँ तो डूब जाता हूँ। इस डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए किनसे पूछे वो, हनुमान जी से। हनुमान जी बोले, प्रभु आपका नाम बहुत शक्तिशाली है। जो नल और नील जो डाल रहे हैं पत्थर, उस पे आपका नाम लिखा हुआ है, इसीलिए वो तैर जाता है। और आप जो डालते हैं वो क्यों डूब जाता है? इसलिए डूबता है क्योंकि आप जिसको रिजेक्ट करेंगे, आप जिसको आप इग्नोर करेंगे, आप जिसको डुबाएंगे वो तो डूबेगा ही ना, वो कहाँ से तैरेगा। इस प्रकार से भगवान का नाम भगवान से ज्यादा बढ़ करके है, यहाँ पे स्थापित होता है। अब जब समुद्र पार करके जाते हैं उस तरफ, तो युद्ध शुरू होता है। और बारी बारी से सब लोग आते हैं, बड़े प्रहस्त लोग आते हैं, राक्षस लोग आते हैं। ठीक है। रावण जो है सीता को भयभीत करने के लिए क्या करते हैं, राम जी का इल्यूजन वाला मूर्ति ले आता है, गर्दन काट के कि देखो मैंने रावण राम को वध कर दिया। और सीता जो है रोने लगती है कि अरे मेरे प्रभु का भी इसने वध कर दिया। लेकिन वहां पे कुछ राक्षस नहीं होती है, समझाती है कि नहीं ऐसा ऐसा नहीं है, इल्यूजन है। इंद्रजीत ने एक बार क्या किया, राम और लक्ष्मण को अग्नि ऐसे स्नेक से, सर्प से पूरा बांध दिया था। इसको सर्प को हटाने के लिए भी कौन आए थे? पक्षी, वो गरुड़ देव आकर के फिर हमको हटाए। यस। हाँ, गरुड़ ही आए थे और उनके पास उन्होंने फिर हटाए। तो फिर राम लक्ष्मण को फिर से होश आ गया। और इसके बीच में क्या होता है, एक बार लक्ष्मण को बाण लगता है। लक्ष्मण को जब बाण लगता है तो जड़ी बूटी लाने के लिए हनुमान जी जाते हैं, तो पूरा पहाड़ को उठा कर ले आते हैं। और बीच में एक भरत महाराज से भेंट होता है, जब भरत महाराज बाण छोड़ करके
देखते हैं वानर लोग बाहर लेके जा रहे हैं, ये नीचे ही आते हैं, तो फिर वहां से उठ करके जाते हैं, बोलते हैं कि मैं प्रभु श्री राम की सेवा में जा रहा हूँ। तुरंत उनको उठा देते हैं भरत महाराज। सब गिरा हुआ था। हाँ, अब यहाँ पे प्रहस्त जो है युद्ध शुरू होता है। एक दूसरा वृक्ष उखाड़कर नील ने प्रहस्त के घोड़ों का वध कर दिया और उच्च स्वर में गर्जना करते हुए उसके धनुष को नष्ट कर दिया। गदा उठाकर प्रहस्त अपने उस टूटे हुए रथ से कूद पड़ा। दोनों योद्धाओं के मध्य में भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रहस्त ने नील के ललाट पर अपनी गदा से प्रहार किया, जिससे एक घाव हो गया और उसमें से रक्त प्रवाहित होने लगा। तो प्रहस्त को किसने मारा? नील ने उस विशाल पत्थर को उसके ऊपर फेंक दिया और सिर फट गया। वहीं गिरकर मृत्यु हो गया, प्राप्त हो गया। तो प्रहस्त को नील ने मारा। ठीक है, नल और नील। ये देखकर सभी जो है लंका भाग गए, और इधर राम लक्ष्मण नील को बधाई दी। जब रावण ने सुना मेरा सेनापति ही चला गया, तब उसे अपार दुख हुआ। मंत्रियों को संबोधित करते हुए राक्षस राज ने कहा, अब मैं शत्रुओं की शक्ति की और अधिक अवहेलना नहीं कर सकता। अब मैं स्वयं युद्ध भूमि में जाऊंगा। कौन बोले? राक्षस राज रावण ने कहा। और रावण अपने रथ पे चढ़ भी गया था। और लंका की सुरक्षा करने के लिए बाकी लोग को छोड़ दिए। सुग्रीव ने पर्वत की चोटी के रावण पर प्रहार करते करके युद्ध आरंभ किया, किंतु राक्षस राज ने सहजता पूर्वक अपने बाणों द्वारा उस पर्वत के टुकड़े को नष्ट कर दिया। यस। तो उसके बाद उन्होंने किसको उठाया? उन्होंने उठाया कुंभकर्ण को। कुंभकर्ण को उठाने के लिए क्या बहुत सारा प्रयास किया गया था, आपको पता होगा। पहले वो खाना रखा गया था, नॉनवेज वगैरह रखा गया था उसके सामने। उसके बाद फिर खाना से भी काम नहीं हुआ तो भाला भूका गया उसको। फिर भोंपा बजाया गया, पों पों करके। थक जा करके कुंभकर्ण फिर से वो उठा। जब उठा तो पूछता है कि क्या बात है, तो बोले राम लक्ष्मण यहाँ पे ऐसा ऐसा कर रहे हैं। कुंभकर्ण फिर बोलता है मैं जाकर अभी उनका वध करूंगा, रक्तपान करूंगा। जैसे मैंने बताया, कुंभकर्ण क्या रिप्रेजेंट करता है? प्राइड को, अहंकार को। तो रावण ने कहा कि सैनिक को ले जाओ, तो बोला, नहीं, सैनिक को ले क्यों जाऊंगा, मैं अकेले जाऊंगा। इस प्रकार से वो अकेले ही गया, और अकेले जा करके सारे बानरों को मारना शुरू कर दिया कुंभकर्ण ने। सब परेशान हो गए कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। सब बोला जाता है कि चबा चबा के खाता नहीं था, निकलता था वो बानरों को वो कुंभकर्ण। तो कुछ लोग कान से निकल के आते थे बाहर, कुछ लोग जो है नाक से निकल के बाहर आते थे। इस प्रकार से उन्होंने परेशान किया कुंभकर्ण ने सभी को। कुंभकर्ण ने रावण के महल में प्रवेश किया। इधर राम ने नील को आज्ञा दी कि वानरों को एकत्रित करके नगर के द्वार पर आक्रमण कर दिया जाए। तब पुनः वानरों और राक्षसों के मध्य भीषण युद्ध छिड़ गया। उसी समय कुंभकर्ण अपने सहस्त्र अनुचरों सहित पुष्पक रथ पर बैठकर अति व्याकुल रावण के समक्ष आया। कुंभकर्ण को देखते ही रावण में स्फूर्ति का संचार हो गया। निकट बैठाकर राक्षस राज ने अपने भाई का आलिंगन किया। कुंभकर्ण ने पूछा, हे रावण, आप मुझे किस प्रकार की सेवा की अपेक्षा करते हैं? जब अभी ये पार्टी होगी फिर यहाँ से भेजेंगे वो।
कुंभकर्ण के बाद किसको भेजते हैं? इंद्रजीत को। कुंभकर्ण मार जब मारे जाते हैं, भगवान राम उसको उनको मार देते हैं, तो इंद्रजीत जाता है। इंद्रजीत जो था मायावी के रूप में जाता था। जादू जानता होगा कुछ। तो उन्होंने क्या किया, रथ पे अकेले सवार हो गया, और सवार होकर के सीता का मूल गर्दन को ले गया। इल्यूजन सीता, माया सीता को ले गया, गर्दन पूरा सीता को ही ले गया वहां पे। और सबके सामने बोला, तुम लोग इसके लिए लड़ाई कर रहे हो ना, स्त्री के लिए ना, ये लो मैं अभी इसको मार देती हूँ। तो वहीं पे तलवार निकाल के सीता को मार देते हैं। सारे भानु बोलते हैं, अरे बाप रे ये क्या, अब मैं किसके लिए लड़ूंगा, जिसके लिए लड़ाई कर रहा था उसी को मार दिया इसने तो। इवन राम जी भी जो कि भगवान है, सबको जानते हैं कि माया में फिर भी लीला करने के लिए वो भी नाराज हो गए। अरे 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 सीता को तो इसने मार दिया। तो विभीषण वहां पे बोलते हैं, आप चिंता मत कीजिए प्रभु श्री राम, ये इंद्रजीत है, ये मायावी है, इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि सीता को मार सकता है। ये कोई जादू किया होगा, मायावी माया दिखा रहा होगा। आप एक काम कीजिए, हनुमान को भेजिए, वो देख करके आएगा। हनुमान जी तुरंत छलांग मार के आते हैं लंका में, देखने के लिए देखते हैं अशोक वाटिका में सीता माता वहां पे है, वेट कर रही है, इंतजार कर रही है, प्रार्थना कर रही है। तो आके बोलते हैं तो राम जी को थोड़ा साहस मिलता है, हाँ ठीक है सीता अभी जीवित है। उसके बाद इंद्रजीत जो है वहां चला जाता है। वो इल्यूजन में क्यों क्रिएट कराना चाहता था, ताकि लोग सब निराश में हो जाए, और फिर जाके वो यज्ञ करता, तपस्या करता, और यज्ञ करके वो शक्ति प्राप्त करता। ऐसा उसको वरदान था। विभीषण ने बताया कि इसको यज्ञ सफल नहीं करना चाहिए, इसके यज्ञ में हमें बाधा उत्पन्न करना होगा। बोलते कैसे होगा? एक टनल था, टनल के द्वारा ले गए जहाँ पे वो एक सला था, तो टनल का रास्ता भी कभी ऊंचा कभी नीचा, कभी ऊंचा कभी नीचा, ऐसा रास्ता था। उस रास्ते से विभीषण और लक्ष्मण आगे गए, बीच में कुछ वानर लोग भी गए। तो वानर लोग जा करके सभी जो बाकी सैनिक थे इंद्रजीत का, सबको मारे और डराए। तो इंद्रजीत को वहां फोकस नहीं करिए। यज्ञ में ऐसा नियम होता है कि यज्ञ करते समय किसी को बोलना नहीं होता है, यजमान को खास करके वहां से उठना नहीं होता है। इतना कोलाहल हो रहा था कि इंद्रजीत को वहां से उठना पड़ गया। उठ करके अगर देखता है आगे ही, तो बानर बानर लोग चिढ़ाते थे अर्जुन के, इंद्रजीत को कि आओ मारो 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 मारो। तो ये कौन से बानर है, ये तो लड़ाई करता है नहीं, खाली चिढ़ा रहे हैं मुझे, कुछ तो गड़बड़ है। इससे ताकि जब ये लोग इंद्रजीत जब इंगेज रहेगा बानरों के साथ, तो बीच पीछे से जा करके लक्ष्मण और विभीषण सारे यज्ञ की सामग्री को जो भी था तहस नहस कर देते। वैसा हुआ भी, और वहां जाके दोनों आराम से बैठ गए। जब इंद्रजीत जाता है वापस लौट के जाता है, देखता है कि यहाँ पे तो सारा सामग्री यज्ञ कुंड वगैरह सब तहस नहस हो गया है। तो पूछता है, देखता है विभीषण यहाँ पे बैठे हुए हैं, लक्ष्मण बैठे हुए हैं, समझ आता है। तो बोलता है, अरे घर के भेदी विभीषण को, आप हम हमसे दूर चले गए ठीक था, बट आपने बताया क्यों हमारे सारे प्लान्स के बारे में? आपके कारण ही हमारा हम लोग का हानि होगा। विभीषण बोलते हैं, मैंने समझाया था आप लोग को, समझा नहीं, मैं क्या करूँ ठीक है। तो फिर वहां पे यज्ञ सफल नहीं होता है, फिर आता है इंद्रजीत लड़ने के लिए, और उस समय लक्ष्मण जी उसका वध कर देते हैं इंद्रजीत का। तो सब लोग चले गए, प्रहस्त चले गए, कुंभकर्ण चले गए, और लास्ट में इंद्रजीत भी चला गया। इंद्रजीत के मरने के बाद रावण को बहुत दुख होता है, ये सब जा रहे हैं। तब रावण खुद ही आता है। रावण जो है रथ पे सवार होकर के वो खुद ही आता है, और बहुत सारे सैनिक को लेकर आता है लड़ने के लिए। सारे सैनिक उनको, और वो धर्म को विरुद्ध एक्ट करता है कि युद्ध का नियम होता है सुबह सूर्योदय के बाद लड़ना, बट वो रात में ही अटैक कर देता है, भोर में ही, हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में।
राम जी जगह होते हैं तो राम जी एक ऐसा बाण छोड़ते हैं, ऐसा करते हैं कि सारे आपस में ही लोग लड़के मर जाते हैं। सब बोलता है तुम राम हो, तुम राम हो, तुम राम हो, एक दूसरे को ही राम राम कह के मारते हैं। ऐसा रावण दिखता है, ये क्या, तो आसानी से निपटा दिया, सबको निपटा दिया। तो फिर रावण आता है, रावण के साथ युद्ध होता है राम जी में और रावण में। तो राम जी को इंद्र जो है देते हैं क्या, अपना रथ देते हैं, चैरियट देते हैं, और साथ में उनके पास सारथी भी होता है। सारथी का नाम क्या होता है? माँ से कुछ सारथी का नाम मैं भूल रहा हूँ मैं। तो रावण मर नहीं रहा था एक्चुअली, रावण को मारने के लिए बहुत प्रयास किया गया लेकिन मरता नहीं था। रावण का सिर भगवान बार बार काट रहे थे, सिर फिर से जुड़ रहा था। इस तरह से युद्ध चलते रहा और कुछ उपाय दिख नहीं रहा था। तो राम जी भी पूछे विभीषण से क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए। विभीषण ने बताया कि रावण ऐसे नहीं मरेगा। रावण को ऐसा वरदान मिला हुआ है कि उसके कुछ ठीक है, सब लाइव चल रही है ना? गिने चुने बाण हैं, उस बाण से ही मरेगा, दो तीन बाण हैं उसी से मरेगा। और वो बाण किसके पास सेफ है? वो बाण है मंदोदरी के पास रखा हुआ सीक्रेट। अगर वो बाण मिल जाए तब रावण का मृत्यु हो सकता है। बोले अब वो बाण लाएगा कौन, कहाँ से बाण मिलेगा वो? विभीषण ने हनुमान जी को इशारा किए। हनुमान जी जाते हैं एक साधु का वेश धर के, ज्योतिषी का वेश भेष धर के जाते हैं, और जा करके वहां पे मंदोदरी का ग्लोरीफाई करते हैं, गुणगान करते हैं। रावण ने गुणगान करते हैं। और मंदोदरी आती है तो मिलती है तो बोलती है कि आप जानते हैं, भविष्यवाणी देखना जानते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं। लेकिन हाँ। तो दो तीन दिन पहले जो भी घटना घटा था हनुमान जी ने बता दिया साधु के रूप में। तो मंदोदरी को विश्वास हो गया कि हाँ ये बड़ा एक्सपर्ट ज्योतिषी ज्योतिषी है, सच बताएगा। तो अपने पति की लंबी आयु कामना करते हुए मंदोदरी ने उनसे बोला कि मेरे पति की रक्षा हो, इसके लिए कुछ बताइए। बोलते हैं कि आपके पति तो अजय हैं, कुछ होगा नहीं उनको, सबको विजेता हैं, लेकिन एक कुछ है संकट, कुछ रहस्य जो है आप जानते हैं, और वो रहस्य को बता देंगे आप तो मैं उसको और मंत्रबद्ध कर दूंगा, उससे आप बच जाएंगे। तो मंदोदरी पहले बताती नहीं है कि रहस्य क्या है। तो वहां से जाने लगते हैं वृद्ध के रूप में हनुमान जी। तो बोलते हैं, बाद में मंदोदरी सोचती रहती है, अच्छा सुनिए सुनिए बाबा जी सुनिए, एक रहस्य है। मतलब क्या है बताइए? तो रहस्य ये है कि तीन बाण दिया गया था मेरे को, जिसके द्वारा रावण को मृत्यु हो सकता है। बोलते हैं कि बाण कहाँ है, बाण कहाँ है, ये बोलने वाली ही थी मंदोदरी की, पूरा बोल भी नहीं पाए थे, बस इतना ही कहे थे कि खंबे में। जैसे ही खंबा का नाम लिया वहीं पे वो खंबा को फाड़ दिए और बाण लेकर के उड़ गया आकाश में। बोले मंदोदरी की जय। वो बाण मिल गया, और बाण मिला तो रावण को फिर उस बाण से भगवान ने वध किया। कहीं कहीं वर्णन आता है कि नाभि में बाण लगा था तो मरा था, नाभि में अमृत था, बट ये इसमें लिखा हुआ है वाल्मीकि रामायण में। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, विजयदशमी महामहोत्सव की जय। इस प्रकार से रावण का वहां पे अंत हुआ। रावण क्या रिप्रेजेंट करता है? रावण का 10 सिर है, 10 दिशाएं बाहर की ओर है, अनकंट्रोल माइंड। दस दस दशरथ बोलते हैं, दशरथ के पास भी बोलते हैं कि उनके पास एबिलिटी था 10 दिशाओं में लड़ने का, पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर, देन ईस्ट वेस्ट, और नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, इस प्रकार से ऊपर नीचे
पर दशरथ के पास मन कंट्रोल था तो राम जी उनके साथ थे। और रावण के पास 10 सिर था, लेकिन 10 सिर अलग अलग बाहर निकला हुआ था, कंट्रोल नहीं था। इसीलिए वो सब कुछ होते हुए भी हार गया। कहने मतलब है कि हमारा अपना मन पे कंट्रोल करना चाहिए, इंद्रियों को संयम करना चाहिए। रावण क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रावण रिप्रेजेंट करते हैं इल्यूजन, मोह। कुंभकर्ण रिप्रेजेंट करते हैं प्राइड। और इंद्रजीत रिप्रेजेंट करते हैं लस्ट। कहा जाता है कि लस्ट और प्राइड दोनों चला भी गया है, फिर भी मोह रहता है, इल्यूजन रहता है कि नहीं हम कुछ करेंगे, हम अकेले ही फाइट करेंगे। तो अंत में इल्यूजन को भी खत्म कर देते हैं भगवान। और रावण तो हमारे अंदर भी है, इससे कैसे उपाय किया जाए? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब क्या है? हमारे अंदर का रावण है। तो आज के दिन राम जी से प्रार्थना करना चाहिए हम सबको, राम जी से विनती करना चाहिए हम सबको कि हमारे अंदर में भी जो रावण बैठा हुआ है उसको भी आप क्या करें? विनाश करें। अब वो भगवान राम कैसे बोलते हैं, कैसे होगा? जब हम प्रभु राम का नाम जपेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। जब हम इस नाम का निरंतर जप करेंगे तो हमारे अंदर की रावण का भी होगा और राम का विजय होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने राम और रावण के युद्ध का जो चर्चा किया। रावण का मरने के बाद जो क्या होता है, सारी पत्नियां वहां पे आती हैं और सब रोती हैं। बहुत सारी पत्नियां दिखावे के रोनी आंसू लेकर आती हैं। कंपटीशन होता है कि मैं सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ रावण से। एक सच्ची आंसू किसी की आंखों में थी तो बस मंदोदरी की आंखों में थी। और मंदोदरी भगवान को देख करके गुस्सा नहीं हो रहे थे कि आपने मेरे पति को मार दिया, बल्कि उनको प्रणाम की थी, राम जी को प्रणाम की थी। कि रावण का तो ऐसा होना ही था। रावण को मंदोदरी भी समझाई थी कि सीता को लौटा दीजिए, सीता काल है आपके लिए, सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है, आप मेरा बात मानिए। लेकिन मंदोदरी का बात नहीं माने कि तुम स्त्री हो, तुम तुरंत ऐसे रहती हो, तुम्हें जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। इसलिए कभी कभी हमें इसको सलाह मानना चाहिए, जिद्दी नहीं बनना चाहिए। तो मंदोदरी बोल रहे हैं कि रावण अपने कृत्य से, अपने कर्म से ही मरा है। ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था अभी क्लास में कि रावण को मरने के बाद विभीषण को बोला गया कि आप उनका अंतिम संस्कार कीजिए, तो विभीषण ने मना किया, लेकिन भगवान राम ने समझाया नहीं। मरने के बाद व्यक्ति चाहे जैसा भी हो वो शुद्ध हो जाता है, उसमें उसके लिए ईर्ष्या रखना ठीक नहीं है। रावण चाहे जैसा भी था है तभी भ्राता आपका, आप उसका अंतिम संस्कार कीजिए और उसके बाद आप राजगद्दी संभालिए, राजा बनिए। और फिर हनुमान जी को बाकी लोग को बोले जाओ सीता को लेकर आओ शुभ वाटिका से। शुभ वाटिका को से लेकर आए, फिर अग्नि परीक्षा होती है। अग्नि परीक्षा होने के बाद फिर वहां से अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं पुष्पक विमान पे। ठीक है। इस प्रकार से हैप्पी एंडिंग होता है रामायण का। और हम लोग का क्लास भी यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। प्रभुपाद की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। जैसे महामहोत्सव की जय। मैंने संक्षेप में कुछ वर्णन किया। अगर किसी का कुछ प्रश्न हो, क्वेश्चन हो, कमेंट हो तो पूछ सकते हैं, एक दो प्रश्न ले सकते हैं। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रणाम। हाँ जी, कहाँ से बजा रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है आपको? पूरा कम आ रही है। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि कहीं कहीं मतलब कुछ साथ लोग ये बोलते हैं कि विजयदशमी के दिन रावण का वध नहीं हुआ था, युद्ध स्टार्ट हुआ था। तो ऐसा कुछ रेफरेंस है किस तारीख को रावण का वध हुआ था? महाभारत और रामायण में राम जी का युद्ध रावण के साथ 18 दिनों का हुआ था। इससे पहले से युद्ध चल रहा था और दसवीं के दिन ही मृत्यु हुआ था, डेथ हुआ था उनका। मतलब कल्याण किए थे भगवान राम जी का। कहाँ वर्णन है वो तो बताना मुझे, रेफरेंस हम चेक करेंगे। ये फैक्ट है। यदि आज के दिन माँ दुर्गा महिषासुर का भी वध करती हैं और राम जी रावण का वध करते हैं।
ऐसा बताया जाता है, मैं सुना था कि आज इसके पहले कोई भी भगवान का अवतार दसवीं के दिन किसी राक्षस को मारे नहीं थे। एक बार बड़ा अवतार में जब हिरण्याक्ष को मार रहे थे बड़ा देव, तो दसवीं की तिथि थी। तो सभी देवी देवता उनसे पूछ रहे थे कि भगवान इतना खेल क्यों खेल रहे हैं, मारी जल्दी इसको ना। तो बड़ा देव कहते हैं कि नहीं, आज इसका शक्ति बढ़ा हुआ है। बोले क्यों? क्योंकि आज दसवीं है और कुछ लोग दसवीं का ओवर, दसवीं और एकादशी ओवरलैप होता है ना, तो वो वाला एकादशी कोई करता है तो राक्षसों का बल बढ़ता है, समझे? इसीलिए हम लोग इस्कॉन में कौन सा एकादशी करते हैं? जो द्वादशी को टच करता है, जो द्वादशी को टच करे एकादशी, उसको हम लोग करते हैं, फॉलो करते हैं, ना कि दसवीं वाले को। दसवीं वाले करेंगे तो राक्षसों का बल बढ़ेगा। इसलिए बराह देव ने हिरण्यकशिपु को उससे नहीं मारे, अगले दिन फिर मारे। राम जी पहला ऐसा भगवान के रूप में आए हैं जो दसवीं के दिन वध की, इसलिए इसका नाम है विजयदशमी। विजयदशमी, कितना पावर होने होने के बावजूद भी रावण को मारे भगवान राम ने, ये की लीला आती है। तो इससे रिमाइंड होता है कल क्या है हम सबके लिए? एकादशी। आज दसवीं, कल एकादशी, तो कल आप सब लोग फास्टिंग कीजिए और कम से कम 25 माला का जप करना चाहिए एकादशी के दिन। ठीक है, एकादशी के दिन 25 माला करना चाहिए और शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। और एकादशी का व्रत तोड़ने से पहले आप चाहें तो ब्राह्मणों और वैष्णवों को दान भी कर सकते हैं, उससे भी लाभ होता है, एकादशी का फल मिलता है। हरे कृष्णा। एनी अदर क्वेश्चन, कमेंट? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तब सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने अपना कीमती समय दिया हमें। आशा है कि आप सबका विजयदशमी अच्छा सेलिब्रेट हुआ होगा। लास्ट में एक लेसन दे सकते हैं हम लोग कि धर्म के ऊपर अधर्म के ऊपर धर्म का विजय होता है, तो हम सबको भी कोशिश करना चाहिए कि धर्म की राह पे चलते रहें। और उसके लिए प्रभुपाद जी ने हमें दिया है 4 नियम का पालन करना। 4 नेगेटिव प्रिंसिपल: नो मीटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। अगर इसको आप फॉलो करते रहोगे तो मैक्सिमम हद तक आप इसके धर्म के राह पे चलने के लिए तैयार रहोगे। ओके, हाँ जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक्चुअली कहा जाता है कि ब्राह्मणों का हत्या नहीं करना चाहिए, तो राम जी ने क्या सोच करके वो, एक तरह से तो ब्राह्मण ही थे ना रावण, तो हत्या किए? ब्राह्मण ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मण के रूप में थे नहीं ना वो। बोलते हैं कुछ लोग कि रावण बड़ा विद्वान था, और विद्वान होता तो बोलते हैं ना, विद्या विनय संपन्नम। विद्या होने के बाद विनय भी आना चाहिए। विद्या विनय कहाँ था? वो संस्कृत थोड़ा कोट कर लेता था अलग बात है, श्लोक अच्छे से बोल लेता था, ऐसे में थोड़ी विद्वान था। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि रावण के पास, भगवान राम जी ने बोला कि रावण के पास जाके तुम ज्ञान लो लक्ष्मण। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लक्ष्मण जी थोड़ी बलराम जी हैं, वो खुद ही आदि गुरु हैं, वो क्यों ज्ञान लेंगे रावण से? ये वाल्मीकि रामायण में ऐसा कहीं वर्णन नहीं आता है। ठीक है, तो पहली बात तो कि वो जय और विजय थे, लीला कर रहे थे, रावण के रूप में या कुंभकर्ण के रूप में आए थे। इससे पहले हिरण्यकशिपु नक्ष के रूप में आए थे। फिर द्वापर युग में शिशुपाल रत्नभर के रूप में आए थे। लेकिन भगवान यहाँ पे शिक्षा देते हैं, चाहे कोई भी हो, अगर अधर्म के राह पे चले तो उसको मारने का पाप नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा। आज प्रभुपाद की जय।